हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बाल विकास के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप रीट एग्जाम, यूपी सुपर टेट, इसके अलावा यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, इन सभी एग्जाम की अगर तैयारी, इनमें से किसी भी एक एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके अलावा अदर स्टेट टेट एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। तो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है, तो वो है आपकी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है पेस्टालॉजी का। यह आपको ध्यान रखना है। मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। तो यह आयु क्या है, तो मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है और यह आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष तक अभिवृद्धि मानव की अभिवृद्धि जो है वह आपकी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है, तो बच्चों को विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किसमें सहायता करता है, तो शिक्षक की शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ध्यान रखना विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह आपकी निरंतरता के सिद्धांत का उदाहरण है। मानव, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। तो विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने जो है वह किसका विश्लेषण किया, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। यह आपको ध्यान रखना है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो जन्म से पूर्व काल में आपकी 2, 3, 4, 5, 4, तो कौन कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो जन्म से पूर्व काल में आपकी टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो यहाँ पर आपका रूप भी शामिल है, दर भी शामिल है, अनुक्रम भी शामिल है। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में ये तीनों शामिल हैं। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो है वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह आपको ध्यान रखना है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो यह है आपका किस सिद्धांत का, कौन सा सिद्धांत ये कहता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। यह है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। देखिए यहाँ पर आंतरिक कारक पूछा गया है, तो बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक गुण, ये सब आपके क्या है, आंतरिक कारण है जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। यहाँ पर बाह्य कारक पूछा गया है, तो आर्थिक स्थिति, जीवन की घटना, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटना, ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों क्या है, बाह्य कारक हैं आपके जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो यह आपका कौन सा सिद्धांत यह बताता है, तो यह बताता है आपका विकास का कौन सा सिद्धांत, तो ध्यान रखना है। यह है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। ये आपको ध्यान रखना है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका, तो ध्यान रखना है। बाल मनोविज्ञान में आपके बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए होते हैं। तो यह बताता है आपका
यह बताता है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। कौन बताता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर पैरों पर। तो यह आपका कौन सा विकास का सिद्धांत बताता है? तो यह बताता है आपका विकास का एकीकरण का सिद्धांत, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। बाल विकास की दिशा का सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद अपने पैरों पर। यह आपको ध्यान रखना है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह आपका विकास की दिशा के सिद्धांत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो यह आपका यह आपका कौन सा सिद्धांत बताता है? तो यह है एकीकरण का सिद्धांत। बाल विकास का एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले अपने पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। तो यह बाल विकास के सिद्धांतों में यह कथन आपका सत्य है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, यह आपका सत्य है। इसके अलावा अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वह है आपका यहाँ पर विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। तो यह भी आपका सत्य है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती। पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, यह कथन आपका सत्य है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, यह भी कथन सत्य है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, यह भी कथन सत्य है। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कथन आपके सत्य हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? तो यह है आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त शिक्षण अधिगम परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर शिक्षण अधिगम है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, यह विराम के किस नियम को अनुसरित करता है? तो यह विराम के चक्राकार प्रगति का नियम को अनुसरित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो यह है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वेंडुरा और वाल्टर्स जो है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं डोनाल्ड मिलर, पियाजे, वेंडुरा और वाल्टर्स मिलर। तो दोस्तों वेंडुरा और वाल्टर्स जो हैं ये इन्होंने आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये आपको ध्यान रखना है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका जर्सील्ड का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उससे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन कोल्सनिक के द्वारा दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा? तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा। प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका रॉस का है। किसका है? यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है, यह कथन है आपका रॉस का। अगला क्वेश्चन है मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो मानव व्यवहार का जो विकास है वह किस कारक पर निर्भर करता है? वह अभिवृद्धि पर भी निर्भर करता है, परिपक्वन पर भी निर्भर करता है और विकास पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।